दिलीप ने आखिरकार रोशनी के सच का पर्दा हटा दिया। दिनेश को लेकर वह देशमुख हाउस पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, अब रोशनी के रहस्यों का खुलासा हो चुका है। आने वाले एपिसोड में उसके जीवन में एक और तूफान आने वाला है। साइली का भाई दिलीप दिनेश को लेकर देशमुख परिवार के घर पहुंचता है। रेणुका फिर से रोशनी पर गुस्सा दिखाने वाली है। वहीं तेजस अपनी मां को इमोशनली ब्लैकमेल करने में जुटा है। टीवी शो उड़ने की आशा की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जो दर्शकों को झकझोर देगा। दिलीप का देशमुख हाउस में आना तो सामान्य लगा, लेकिन उसके साथ आए व्यक्ति का नाम सुनते ही घर का माहौल बदल गया। वह व्यक्ति दिनेश था, जिससे रोशनी का अतीत जुड़ा था। दरवाजा खुलते ही दिलीप ने कहा, आंटी, ये है दिनेश। रोशनी ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हाथ में पकड़ा गिलास नीचे गिर गया और आंखों में दर्द छलक उठा। रेणुका ने हैरानी में पूछा, कौन है दिनेश और ये यहाँ क्यों आया है? दिलीप ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। रोशनी का अतीत पूरी तरह झूठ पर बना था। साइली खामोश खड़ी सब सुनती रही। सचिन ने गुस्से में कहा, मतलब तूने जो कहा था कि तू अकेली है, वो सब झूठ था। रोशनी कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। दिनेश आगे बढ़कर कहता है, मैं कल्याणी का पुराना दोस्त हूँ और उसका असली पति कोई और है। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। रेणुका की आंखें फटी रह जाती हैं। सचिन खड़ा हो जाता है और साइली स्तब्ध रह जाती है। दिलीप कहता है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है और मेरे पास सबूत भी हैं। रोशनी वहीं जमीन पर बैठ जाती है, आंखों से आंसू बहते हैं। वह कहती है, मैं मजबूर थी, दिनेश ने मुझे बहुत सताया, इसलिए भागकर यहाँ आई। मगर सचिन अब कोई बात नहीं सुनता। उसका भरोसा टूट चुका होता है। रेणुका गुस्से में आकर रोशनी को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तूने हमारे बेटे को धोखा दिया, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रोशनी रोते हुए कहती है, मैंने बस नई जिंदगी की चाह की थी, क्या ये गुनाह था? सचिन दर्द भरे स्वर में कहता है, शायद तू सच्ची थी, लेकिन तूने झूठ का सहारा लिया, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। वो वहां से चला जाता है और रोशनी टूट जाती है। तेजस मौके का फायदा उठाकर रेणुका से कहता है, माँ, अब तो आप समझ गईं कि साइली ने ही घर की शांति बिगाड़ी, उसी के भाई ने ये सब किया। रेणुका की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों हैं। तेजस के चेहरे पर चालाक मुस्कान छिपी होती है। साइली को जब यह पता चलता है कि तेजस सब कुछ उसके खिलाफ मोड़ रहा है, तो वह रेणुका से कहती है, काकू, मैंने सिर्फ सच सामने लाने में मदद की। अगर मैं चुप रहती तो यह झूठ पूरे घर को खा जाता। रेणुका कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। साइली की आंखों में सच्चाई होती है, लेकिन उसके बेटे की बातें उसके मन में गूंजती हैं। वह उलझ जाती है। एक तरफ बेटे पर भरोसा, दूसरी ओर बहू की सच्चाई। इसी बीच दिलीप दिनेश से कहता है, तेरे किए की सजा रोशनी भुगत चुकी, अब वह इस घर में नहीं रहेगी। दिनेश हंसता है और कहता है, मुझे रोशनी नहीं चाहिए, बस उसका नाम और बदनामी चाहिए थी, जो अब मिल गई। वह चला जाता है, लेकिन उसके शब्दों से घर की दीवारें हिल जाती हैं। रोशनी टूटे स्वर में कहती है, मैंने सिर्फ जीने की कोशिश की थी। सचिन बस उसे देखता है, कुछ नहीं कह पाता। तेजस फिर से रेणुका के पास जाकर घुटनों पर बैठता है और कहता है, माँ, अब आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं ही इस घर की जिम्मेदारी संभालूंगा। उसकी बातों में चाल छिपी होती है और रेणुका की आंखों में साइली के लिए शक। वह साइली से कहती है, तेरे भाई ने हमारे घर की नींव हिला दी, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। साइली चुपचाप अपना बैग उठाती है और कहती है, सच हमेशा दर्द देता है, लेकिन झूठ हमेशा खत्म करता है। रात का सन्नाटा गहराता है। रोशनी अपने कमरे में अकेली बैठी दिनेश की बातें याद कर रही होती है। अगले दिन कहानी एक नई शुरुआत के साथ खुलती है। साइली अब दिल्ली में है, जहां वह अपने फूलों के कारोबार को आगे बढ़ा रही है। आत्मविश्वास के साथ वह श्री विकास के शानदार घर पहुंचती है और खुद को प्रोफेशनल फ्लोरल डेकोरेटर के रूप में पेश करती है। उसकी सादगी और ईमानदारी से श्री विकास प्रभावित होते हैं। साइली अपने पुराने डिजाइन दिखाती है, जिनमें उसकी रचनात्मकता झलकती है। श्री विकास उसे रोज फूलों की डिलीवरी का
ऑर्डर देते हैं। ये साइली के लिए बड़ा मौका होता है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, मंदिरा उससे टकराती है। मंदिरा गुस्से में कहती है कि साइली ने उसका क्लाइंट छीन लिया। साइली शांत भाव से समझाने की कोशिश करती है कि उसे पता नहीं था कि श्री विकास मंदिरा की क्लाइंट सूची में है। वह फिर से श्री विकास से मिलती है और अपने डिजाइन दिखाती है। श्री विकास उसकी सच्चाई को समझ लेते हैं, लेकिन मंदिरा के मन में ईर्ष्या भर जाती है। दोनों के बीच अनकही प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है। उधर सचिन अपने व्यवसाय में संघर्ष कर रहा होता है। यात्रियों की कमी से उसका परिवहन कारोबार घाटे में है। अपने दोस्त अनीश से वह कहता है कि कुछ नया करना चाहिए। अनीश ड्राइविंग स्कूल शुरू करने का सुझाव देता है और बताता है कि उसका एक परिचित मदद कर सकता है, लेकिन पंजीकरण के लिए पते की जरूरत होती है। अनीश सचिन को कहता है कि वे उसके घर का पता इस्तेमाल कर सकते हैं। सचिन हिचकिचाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ विरोध करेगी, लेकिन साइली उसे हिम्मत देती है। घर के कोने में तेजस अकेलापन महसूस करता है। पहले जहां वह माँ का लाडला था, अब उसे लगता है कि सब उसे भूल गए हैं। एक दिन वह जानबूझकर बेहोश हो जाता है। सब घबरा जाते हैं। रेणुका उसके पास आती है। वह आंसू बहाते हुए कहता है कि उसे सबने भुला दिया है। रेणुका खुद को दोषी मानती है, लेकिन तेजस यह सब अपनी माँ का ध्यान पाने के लिए करता है। साइली अपने काम को बेहतर दिखाने के लिए एक पारिवारिक भोज की सजावट तैयार करती है। सचिन हर कदम पर उसका साथ देता है। सब ठीक चल रहा होता है, तभी मंदिरा वहां पहुंचती है। वह साइली के काम को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और उसके फूलों को पुराना बताती है। साइली को दुख होता है, लेकिन वह खुद को संभालती है और कहती है कि वह अपनी मेहनत से खुद को साबित करेगी। भोज के बाद साइली सब कुछ सचिन को बताती है। सचिन गुस्से में कहता है कि अब वह किसी को भी साइली की मेहनत का अपमान नहीं करने देगा। साइली मुस्कुराती है क्योंकि उसे अपने जीवन साथी का साथ महसूस होता है। एपिसोड के अंत में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं, थके हुए लेकिन मजबूत। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक है और मन में यह वादा कि अब वे किसी मुश्किल से पीछे नहीं हटेंगे। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। बताएं आपको यह एपिसोड कैसा लगा।